दोस्तों, नए जिलों के मानचित्र पर सबसे पहले अपने देखेंगे कि किस जिले में कौन कौन सी झीलें स्थित है। उसके बाद इनसे संबंधित जो भी अपने महत्वपूर्ण तथ्य हैं नोट्स के माध्यम से उनको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है सलुम्बर, यहाँ पर जैसमंद झील स्थित है। इसके बाद है सिरोही, सिरोही में नक्की झील स्थित है। उदयपुर में फतेह सागर झील, उदय सागर झील और पिछोला झील स्थित है। डूंगरपुर में गेव सागर झील स्थित है। चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर झील स्थित है। राजसमंद में राजसमंद झील स्थित है। बूंदी जिले में जैत सागर झील, नवल सागर झील, कनक सागर झील स्थित है। झालावाड़ जिले में मानसरोवर झील और भीम सागर झील स्थित है। अलवर जिले में सिलसेड़ झील स्थित है। जयपुर जिले में मान सागर झील व मावठा झील स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में तलवाड़ा झील स्थित है। बुड्ढा जोड़ झील श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। बीकानेर जिले में कोलायत झील और गजनेर झील स्थित है। अजमेर जिले में पुष्कर झील स्थित है। जैसलमेर जिले में अमर सागर और गढ़सीसर झील तथा भुज झील स्थित है। बांसवाड़ा जिले में आनंद सागर झील और डायला झील स्थित है। कोटा जिले में किशोर सागर झील स्थित है। बारां जिले में रामगढ़ झील स्थित है और भरतपुर जिले में मोती झील व झील का बारां स्थित है। अब इसके नाम से आप कंफ्यूज मत होना, झील का बारां कहाँ स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है, बारां जिले में नहीं स्थित है। अब धौलपुर जिले में अपने है रामसागर झील और तालाबशाही झील। दोस्तों, हमारे मानचित्रों आधारित नोट्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जीके से जॉब तक, और प्रिंटेड नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले है जैसमंद झील। यह झील वर्तमान में सलुम्बर जिले में स्थित है। पहले दोस्तों ये उदयपुर जिले में थी और अब कहाँ है? सलुम्बर जिले में। इसका प्राचीन नाम डेबर झील है। डेबर दर्रे से निकलने वाली गोमती नदी के कारण ही इसका डेबर झील नाम रखा गया है। इस झील में जो पानी आता है वो कौन सी नदी का आता है? गोमती नदी का, जो कहाँ से निकलती है? डेबर दर्रे से निकलती है। इसी कारण जैसमंद को भी क्या है? डेबर झील कहा जाता है। जैसमंद झील का निर्माण राणा जय सिंह द्वारा 1685 से 1691 के मध्य करवाया गया था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। इस झील पर कुल 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़े टापू को बाबा का बांगड़ा व सबसे छोटे टापू को प्यारी कहा जाता है। एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नाम का होटल बना हुआ है। इस झील से सिंचाई के लिए श्यामपुरा और बाट नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। इसके पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है, जो राजस्थान का सर्वाधिक विच्छेदित पठार यानी कि कटा फटा पठार है। इसके किनारे रूठी रानी का महल, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर और चित्रित हवा महल बने हुए हैं। आगे है अपनी राजसमंद झील। यह राजसमंद जिले में स्थित है और ये एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पर जिले का नाम रखा गया है। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1662 ईस्वी में अकाल राहत कार्य के दौरान किया गया था। जो इसकी आकृति है वो एक धनुष के समान है और ये दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके उत्तरी किनारे को 9 चौकी पाल कहा जाता है क्योंकि इसमें 9 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस झील के किनारे पाल पर 25 काली संगमरमर की पट्टियों पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। यह एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। इसमें संस्कृत भाषा में मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा हुआ है। इसके किनारे गेवर माता का मंदिर स्थित है, जिन्हें कुंवारी सती कहा जाता है। यहाँ द्वारकाधीश जी का मंदिर भी स्थित है। इसके बाद है पिछोला झील। ये झील उदयपुर में स्थित है और इसका निर्माण राणा लाखा के समय पिच्छू या छित्तर नामक चिड़ीमार बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। इसमें सीसाराम और बुजड़ा नदियों का पानी आकर गिरता है। देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव इसी झील में चलाई गई थी। पिछोला झील में ही देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई थी। स्वरूप सागर झील द्वारा पिछोला झील व उदय सागर झील को जोड़ा जाता है। इसके किनारे पर नटनी का चबूतरा, जो गलकी नामक नटनी से संबंधित है, जगनिवास महल जगत सिंह द्वितीय द्वारा जो निर्मित है, और जग मंदिर
जो जग सिंह प्रथम द्वारा पूर्ण करवाया गया था। राजमहल या सिटी पैलेस महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित, और बागौर की हवेली जो मेवाड़ प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा निर्मित है। इसी के किनारे पर ये सभी जो मंदिर है या जो चबूतरे हैं स्थित हैं। इसके बाद है फतेह सागर झील, ये भी उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण जय सिंह ने 1688 में करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने 1888 में करवाया, जिससे इसका नाम फतेह सागर झील रखा गया। इसे कनोट बांध और देवली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो नींव है वो ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनोट ने रखी थी। देवली गांव के पास बनी हुई है, इसलिए इसे देवली तालाब भी कहते हैं। इसके तट पर दोस्तों सहेलियों की बाड़ी, जिसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। मोती मगरी जो महाराणा प्रताप का स्मारक है। सौर वेधशाला, देश की पहली वेधशाला 1975-76 में यहीं पर स्थापित हुई। और नेहरू उद्यान, फिश एक्वेरियम और हवाला शिल्प ग्राम जो राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम है, इसी फतेह सागर झील के पास में स्थित है। नक्की झील, ये झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है और राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन ये झील है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है। इसकी जो उत्पत्ति है एक क्रेटर झील के रूप में हुई थी, जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ। किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवताओं या रसिया बालम ने इसे अपने नाखूनों से खोदा था। यह ग्रासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है, जहां अस्थियों का विसर्जन भी किया जाता है। इस झील के किनारे टोड रॉक जो एक मेंढक जैसी पत्थर की आकृति है, नन रॉक जिसमें घूंघट निकाले महिला के समान एक पत्थर की आकृति है, वह नंदी रॉक स्थित है। और यहीं पर चंपा गुफा जो स्वामी विवेकानंद की तपस्थली है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद द्वारा अप्रैल 1891 में तपस्या की गई थी। और यहीं पर रघुनाथ जी का मंदिर, बिना जानकी के रघुनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। आगे है पुष्कर झील, ये झील अजमेर जिले में स्थित है और इसी झील के पास से राष्ट्रीय राजमार्ग 58 गुजरता है। पुष्कर झील एक ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित काला डेरा झील है। इसे तीर्थों का मामा, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, 52 घाट झील और प्रयागराज का गुरु भी कहा जाता है। यह राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, लेकिन साथ ही सबसे प्रदूषित झील भी इसी झील को कहा जाता है। इसकी सफाई का कार्य कनाडा के सहयोग से किया जा रहा है। इसके तट पर भारत का एकमात्र व सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर स्थित है। वराह मंदिर, रंगनाथ मंदिर जो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, सावित्री मंदिर, जहांगीर के महल, भृतहरि की गुफा, कण्व ऋषि का आश्रम भी पुष्कर झील के किनारे पर स्थित है। पुष्कर झील पर 52 घाट बने हुए हैं। 1911 में महारानी मेरी की यात्रा के दौरान यहाँ जनाना घाट का निर्माण किया गया था, जहाँ बाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन भी किया गया था। आगे है आना सागर झील जो अजमेर जिले में स्थित है। इसका निर्माण अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में करवाया था। अर्णोराज को आना जी के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इसे आना सागर झील कहा गया। इसका निर्माण लूणी या चंद्रा नदी को रोककर करवाया गया। इसका निर्माण तुर्कों के संहार के बाद जो रक्त से रंगी हुई धरती को साफ करने के लिए करवाया गया था। इसके तट पर सुभाष उद्यान या दौलत बाग जिसे जहांगीर ने बनवाया था, 5 बहादुरी छतरी जिसमें अब 4 खंबे ही हैं जो शाहजहां ने बनवाई थी, और चश्मा-ए नूर झरना भी अन्ना सागर झील के किनारे स्थित है। आगे है उदय सागर झील, ये उदयपुर में स्थित है और महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इस झील में आयाड़ नदी का जल प्रवाहित होता है और झील से निकलने के बाद जो आयाड़ नदी का नाम है दोस्तों वो बेड़ेच नदी हो जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उदय सागर झील में मिलने से पहले आयाड़ नदी और उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका नाम बेड़ेच नदी हो जाता है। अब आगे है स्वरूप सागर झील, ये उदयपुर में स्थित है और यह झील पिछोला और फतेह सागर झील को जोड़ने का एक कार्य करती है। कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। इसमें भी 52 घाट बने हुए हैं और यहाँ भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है।
तथा पुष्कर झील के समान दीपदान किया जाता है। यह कपिल मुनि का स्थान है। इस झील पर चारण जाति के लोग नहीं जाते क्योंकि करणी माता की जो बहन थी गुलाब कंवर, उनका गोद लिया हुआ पुत्र लखन यहाँ पर डूब कर मर गया था। इस कारण यहाँ पर जो चारण जाति के लोग हैं वो नहीं जाते हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं, मोती झील भरतपुर, इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसे भरतपुर की लाइफलाइन या जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह नील हरित शैवाल के लिए प्रसिद्ध है जिससे नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। सिलसेड़ झील अलवर, इसे राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है और इस झील का निर्माण विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला की याद में करवाया था। फोय सागर झील अजमेर, इसका निर्माण इंजीनियर फोय ने 1891-92 में अकाल राहत कार्य के तहत करवाया था। इसका जल बांडी नदी से आता है और पानी अधिक होने पर यह अन्ना सागर झील में चला जाता है। फरवरी 2025 में इसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। कायलाना झील जोधपुर, इसका निर्माण सर प्रताप सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। ये मारवाड़ शासक जसवंत सिंह द्वितीय के भाई थे और इन्हीं के द्वारा जोधपुर का वर्तमान स्वरूप भी तैयार किया गया था। कायलाना झील के किनारे माचिया सफारी पार्क स्थित है। गेब सागर झील डूंगरपुर, इसे एडवर्ड सागर भी कहा जाता है। इसका निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। यहाँ कालीबाई का मंदिर व बादल महल स्थित हैं। गजनेर झील बीकानेर, इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है और इस झील का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1920 में करवाया था। बड़ी झील उदयपुर, इसे ज्ञान सागर या जना सागर झील भी कहते हैं। यहाँ राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य स्थित है। नवलखा सागर झील बूंदी, यह झील तारागढ़ किले के पास स्थित है। झील का जीर्णोद्धार राव राजा सुरजन सिंह की माता रानी जयवंती ने 1558 ईस्वी में करवाया था। इस झील के किनारे राजा विष्णु सिंह ने सुख महल का निर्माण करवाया था जिसमें प्रसिद्ध लेखक रूडयार्ड किपलिंग अपने बूंदी प्रवास के दौरान रुके थे। अब आगे है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अवक्रमित झीलों का संरक्षण और प्रबंधन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस संरक्षण योजना में केंद्र और राज्य सरकार का जो अनुपात है शुरुआत में 70:30 था, लेकिन 1 अप्रैल 2016 के बाद यह अनुपात 60:40 हो गया है। इस योजना के तहत राजस्थान की 6 झीलों को सम्मिलित किया जाता है। फतेह सागर झील उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर, अन्ना सागर झील अजमेर, पुष्कर झील अजमेर, मान सागर झील जयपुर और नक्की झील माउंट आबू। और हाँ, ये विषय काफी गहरा और विस्तृत है। अगर कोई इसे और गहराई से व्यवस्थित तरीके से समझना चाहे तो हमारे राजस्थान भूगोल पर आधारित प्रिंटेड नोट्स और ई-बुक पीडीएफ भी उपलब्ध है। अच्छा, इन्हें आसानी से घर बैठे मंगवाया जा सकता है या हमारी ऐप पर पढ़ा जा सकता है। उसमें आपको सभी टॉपिक्स सरल भाषा में मिल जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया जानकारी है।